भाषण दे रहा था मुख्यमंत्री, उसी समय उसकी जीभ क्यों नहीं काट दी गई, क्यों नहीं कटी, ये समझ में नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं रजनीकांत। देश इन दिनों भाषा की संकट के दौर से गुजर रहा है। राजनीति की बात करें तो राजनीति में अब हर कुछ संभव होने लगा है। विवादित बयान व बिगड़ते बोल अब राजनीति की पहचान बन चुकी है, या यूं कहे कि ये टीआरपी स्टंट का बहुत बड़ा टूल है नेताओं के लिए, तो यह भी गलत नहीं होगा। अब तक जो हुआ है वो राजनेताओं ने किया है, मगर जब कोई संत ऐसे चीजों में कूद पड़े तो यह काफी चिंता का विषय होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया, उससे तो पूरा देश शर्मसार हुआ। उसके लिए तो राजनीतिक पार्टियां और विपक्ष पलटवार के लिए काफी थी, मगर जब एक संत इसमें कूद पड़े और नीतीश कुमार के जीभ काटने की बात कहें तो यह चिंता का विषय हो जाता है। जगत गुरु भद्राचार्य ने नीतीश कुमार के विवादित बयान पर खुलकर कहा कि जब विधानसभा में नीतीश कुमार ऐसे अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे तो उनकी जीभ ही क्यों नहीं काट ली गई। भद्राचार्य ने तो नीतीश कुमार को सत्ता से दूर होने की बात कह दी। कहा कि अब नीतीश कुमार जैसा नेता सत्ता में वापस नहीं आ सकता। हम बात करते हैं अच्छे और बुरे की, जो गलत है वो गलत है। राजनीति में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, मगर जिस तरीके से जगत गुरु इस पूरे स्टंट में कूद पड़े, उन्होंने बयान दे दिया, अब उनके बयान का राजनीतिकरण हो रहा है, तो क्या एक संत को शोभा देता है? आप संत हैं, आप सौम्य होते हैं, क्षमा करना तो आपके स्वभाव का एक हिस्सा है। तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना उचित नहीं होता कि उन्हें भी सद्बुद्धि दी जाती और वो दोबारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करते? नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेता से कतई ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है, मगर मेरा यह कहना है कि विपक्ष ने भी कहा अपने मर्यादाओं का ख्याल रखा। किसी ने नीच कहा, किसी ने पलटू राम कहा, ना जाने कितने बयान दिए गए। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ हुआ करते थे तो खुद नरेंद्र मोदी नीतीश की तारीफ किए बगैर नहीं रहते थे, मगर राजनीति में यह चलता है। कल तक जो साथ था वो अच्छा था, हटने के बाद वो खराब हो जाता है, चले जाने के बाद उसकी कमियां निकाली जाती है। ये राजनीति का तौर तरीका या जो चलन है, अभी इस पर ज्यादा कुछ बोलना भी उचित नहीं है। मगर मैं बार बार कहता हूं कि 2005 से 2010 का जो दौर रहा है, हर कोई जानता है कि बिहार ने, एक बदलते बिहार ने नीतीश कुमार के कारण बहुत कुछ देखा है। एक स्लोगन हुआ करता था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और उसके बाद जिस तरीके से बिहारियों के लिए गर्व का विषय हुआ बिहारी कहलाना, इसमें जो योगदान है नीतीश कुमार का, उसको भी भुलाया नहीं जा सकता। मगर राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। कल महावीर के पुण्यवान दिवस पर नीतीश कुमार पावापुरी पहुंचे, बिना कुछ कहे वो लौट गए। उन्हें पता है कि अभी जो है समय उनका ठीक नहीं चल रहा है, पता नहीं उनकी बातों का फिर से कोई बखड़ा खड़ा कर दिया।